और हमारे गाँव का लिंगानुपात आज आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स ने भी डिक्लेयर किया है कि जी, भारत का पहला ऐसा गाँव है, जहाँ कन्या भ्रूण हत्याएँ नहीं होती। जी, 12 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में हमें। मैंने नोटिस उस समय किया जब हम सुबह मेरी वाइफ़ की ये डिलीवरी होने के बाद हम घर वापस जा रहे थे, तो मैंने पैसे उस नर्स को दिए और कहा कि यहाँ सभी को मिठाई और फल बाँटना और कहना बीबीपुर के सरपंच के यहाँ बेटी हुई है। जी, तो उसने कहा नहीं, नहीं इतने पैसे नहीं, डॉक्टर भी गुस्सा हो जाएगी। एक मोमेंट जो मैंने अनदेखा शायद हो गया था, मुझे भी ज्ञान नहीं था और दूसरा मोमेंट ये। फिर लगातार जैसे मैं मिठाई बाँट रहा था, गाँव में थाली बजाई गई, अधिकारियों को मिठाई बाँट रहा था, तो वो लड़का होने की बधाई दे रहे थे। जी, तो वो अकेली नर्स न होकर जो समाज का व्यवहार है वो झलका। बेटी नंदिनी की वजह से ही गाँव में बेटी बचाओ जन आंदोलन जो है वर्ष 2012 से शुरू हुआ और क्योंकि सरपंच था तो मैंने देश की पहली महिला ग्राम सभा वर्ष जी, 2012 में बीबीपुर गांव में आयोजित की। हमने शुरू की, हालांकि जो अधिकारी और सरकारें थी उस समय 2010, 11, 12 में उन्होंने पुरजोर विरोध किया हमारा। जी, उन्होंने विरोध किया कि सरपंच लाइब्रेरी नहीं बना सकता, ये पैसे इस पर खर्च नहीं कर सकता, अलग-अलग नोटिसेस निकलते थे, कंप्यूटर सेंटर पंचायत नहीं बना सकती। देश की पहली डिजिटल पंचायत हमने बनाई। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा हमारी जो सरकार है इस वक्त की, वो हमेशा देती रहती है। हमेशा हम इस नारे को सुनते हैं और ये अपील की जाती है कि महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाया जाए और उनका सशक्तिकरण किया जाए। सरकार इस नारे को जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है और अभी तक हमें ये लगता था कि इस नारे की शुरुआत जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन आज हम जिनसे आपको मिलाने वाले हैं, दरअसल वही असली हकदार हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे की शुरुआत की थी। हमारे साथ सुनील जागलान जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी जर्नी रही और किस तरह से उन्होंने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। आपको बता दें कि सुनील जागलान जो हैं वो हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं और 2010 में वो पहली बार हरियाणा के सरपंच बने थे और उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई थी महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण को लेकर और उसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से भी कई अवार्ड मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में भी इनका जिक्र किया गया और इनसे बातचीत भी की गई और कई सारे पुरस्कार जो है सुनील जागलान जी को मिल चुके हैं। सुनील जी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। सुनील जी लोकमत में आपका स्वागत है। सुनील जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी काफ़ी इमोशनल रही है। जो आपकी बेटी हुई थी तो उस वक़्त जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में जो नर्सेस थी वो इतनी खुश नहीं थी और जिस तरह से रिएक्शन दिया गया था, वो आपको कहीं न कहीं चुभ गया। क्या वो मोमेंट था और किस तरह से उसके बाद आपने इसको एक मिशन बनाया कि बच्चियों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो है वो लोगों के मन के अंदर इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए? जी, नमस्कार सभी को। उस नर्स से ही बात शुरू करते हैं। मैं उस नर्स की गलती नहीं मानता हूँ इस बात में। वो नर्स जिस परिवार में, समाज में, वातावरण में पली-बड़ी थी, उसको यूँ ही लगता था कि जब लड़की जन्म लेती है, तो मुस्कुराहट होती ही नहीं जी, और वो प्रैक्टिस उसकी लाइफ़ में इतनी भारी हो गई थी कि जब मेरे घर मेरी पहली बेटी नंदिनी का जन्म हुआ, जी, राष्ट्रीय कन्या दिवस 24 जनवरी 2012 को, और जब वो कहने आई बेटी हुई है, ये जो जी, 3 मैजिक वर्ड थे, बड़ी आराम से उसने कहा और मेरे कानों ने पूरे ज़ोर से उसे सुन भी लिया। लेकिन उस समय मैंने नोटिस नहीं किया। जी, मैंने नोटिस उस समय किया जब हम सुबह मेरी वाइफ़ की ये डिलीवरी होने के बाद हम घर वापस जा रहे थे, तो मैंने पैसे उस नर्स को दिए और कहा कि यहाँ सभी को मिठाई और फल बाँटना और कहना बीबीपुर के सरपंच के यहाँ बेटी हुई है। जी, तो उसने कहा नहीं, नहीं इतने पैसे नहीं, डॉक्टर भी गुस्सा हो जाएगी।
एक मोमेंट जो मैंने अनदेखा शायद हो गया था, मुझे भी ज्ञान नहीं था, और दूसरा मोमेंट ये। फिर लगातार जैसे मैं मिठाई बाँट रहा था, गाँव में थाली बजाई गई, अधिकारियों को मिठाई बाँट रहा था, तो वो लड़का होने की बधाई दे रहे थे। जी। तो वो अकेली नर्स न होकर जो समाज का व्यवहार है वो झलका, और क्यों भी कि हम भी पितृसत्ता में पैदा हुए, हमने भी कभी इस तरीके से सोचा नहीं उस चीज़ के बारे में। जी। घर में हमारी बहनों के प्रति बरा पूरी तरीके से तो बराबर का व्यवहार नहीं था। फिर वो भी एकदम से सिनेरियो सामने आया जी। कि कैसे पितृसत्ता हमारे खुद के घर में भी है, बाहर भी है, और उसे स्वीकार करके और फिर उसकी कमियों को निकाल कर अच्छा पुरुष बनाने के लिए हमें अलग-अलग तरीके निकालने होंगे, अलग-अलग जी। अभियान हमें शुरू करने होंगे। जी। वहाँ से ये यात्रा जो है शुरू हुई। बेटी नंदिनी की वजह से ही गाँव में बेटी बचाओ जन आंदोलन जो है वर्ष 2012 से शुरू हुआ, और जी। क्योंकि सरपंच था तो मैंने देश की पहली महिला ग्राम सभा वर्ष जी। 2012 में बीबीपुर गाँव में आयोजित की, और उसमें गाँव में पता चला कि हमारे गाँव में भी भ्रूण हत्याएँ होती थी। जी। और जब सच्चाई सामने आती है तो फिर हमने उसको दूर कैसे किया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उस पर लगातार काम किया। जो प्रैक्टिस हमने बीबीपुर गाँव में शुरू की थी, आज देखिए पूरे देश में वो प्रैक्टिस जो है फ़ॉलो की जाती है, जी। लिंगानुपात सुधार के लिए। जी। हमने ग्राम पंचायत के तौर पर लिंगानुपात सुधार के लिए अनेकों प्रयास किए, जिसमें जिन घरों में पहली बार बेटी होती है, दूसरी बार कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, उसका पंचायत में भी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से करना, उस पर निगरानी टीम रखना, अपने शहर के अंदर अल्ट्रासाउंड सेंटर जो कि पता करवाते हैं कि गर्भ में जो पल रहा कोई बच्चा है या बच्ची है, तो जी। उन सभी पर नज़र रखना, उनको पकड़वाना, ये सारी चीज़ें हमने शुरू की। और हमारे गाँव का लिंगानुपात आज आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स ने भी डिक्लेयर किया है कि जी। भारत का पहला ऐसा गाँव है, जहाँ कन्या भ्रूण हत्याएँ नहीं होती। जी। 12 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में हमें। जी। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो हमें भी नहीं पता था कि हमें कहाँ तक जाना है। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहानी आपको बताऊं तो हमारे ही गांव में एक दिन एक लड़की का कॉल आता है। वो कहती है भाई, गांव में 12वीं तक का स्कूल था, वो बोली कि मेरी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। जी। तो हमने उनके पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये और वो इस तरह की बातें उन्होंने की। तो हमने शुरू किया कि गांव में कोई भी लड़की पढ़ना चाहेगी, उनके लिए पुस्तकों का या अन्य जो भी जरूरतें होगी वो ग्राम जी। पंचायत पूरा साथ देगी। जी। तो बेटी बचाओ से शुरू हुआ, अलग से जो अभियान था वो बेटी पढ़ाओ के रूप में गाँव में शुरू हुआ। और जो हमने 2012 में लिंगानुपात सुधार के लिए ग्राम सभा की, फिर खाप पंचायत की, देश की पहली खाप पंचायत जिसमें महिलाओं ने भाग लिया, जी। जिसकी वजह से उस समय हमें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में लिंगानुपात सुधार के लिए 10 लाख का पुरस्कार, फिर 15 लाख का पुरस्कार। हमने लड़कियों को इकट्ठा किया, महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा कि ये जो फंड है इसका 50% पैसा आप बताएँगी कि कहाँ लगेगा। जी। फिर गांव के अंदर लड़कियों के लिए लाइब्रेरी शुरू करना, कंप्यूटर सेंटर, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, वो सैनिटरी पैड खुद बना सके। ऐसी-ऐसी शुरुआतें एक सरपंच के तौर पर हमने शुरू की। हालाँकि जो अधिकारी और सरकारें थी उस समय 2010, 11, 12 में, उन्होंने पुरज़ोर विरोध किया हमारा। जी। उन्होंने विरोध किया कि सरपंच लाइब्रेरी नहीं बना सकता, ये पैसे इस पर खर्च नहीं कर सकता, अलग-अलग नोटिसेज़ निकलते थे, कंप्यूटर सेंटर पंचायत नहीं बना सकती। देश की पहली डिजिटल पंचायत हमने बनाई, जी। बीबीपुर.com नाम से, उसके लिए भी नोटिस निकले। नई शुरुआतें की, लेकिन जब वर्ष 2014 में लोकसभा का जब चुनाव चला, तो हमने प्रधानमंत्री पद के सभी उम्मीदवारों को लेटर लिखे। जी। और लेटर लिख के हमने कहा कि भई आप ये बताइए, लिंगानुपात सुधार के लिए कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है, तो वो देश को क्या देगा? जी। हमें अकेला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय सोच बनाने वाले भी प्रधानमंत्री चाहिए। जी। हमने एक फेमस सा स्लोगन बनाया जिसका नाम था बहू दो, वोट लो। जी। हरियाणा में लिंगानुपात कम था, हुँ। बाहर से बहुएँ खरीद कर लेकर जी। आते थे। उन बहुओं की व्यथाएँ कोई नहीं समझता था। जी। जब
खुद की जन्मी हुई बेटी को ही दुखी रखते हैं तो बाहर से खरीद कर लाई गई बहू के साथ कौन न्याय करता। जी। तो उनके लिए भी हमने ये कैंपेन इस नाम से इसलिए बनाया ताकि लोगों का सीधे रूप से इस अभियान के बारे में जानने के लिए रुचि बढ़े। जी। तो उस समय के जितने प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे वो जब हरियाणा आते थे कहते थे भाई यहाँ के युवा ने एक आंदोलन शुरू किया है, बहू दो वोट लो, और पूछा है कि भाई इसके लिए क्या किया जाएगा। तो सभी ने अपनी अपनी बातें कही, जिसमें से एक प्रधानमंत्री जो उस समय के बाद 2014 में ही बने, नरेंद्र मोदी, जी। वो भी थे। इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। जी। और जब तो हमारे गांव से जो अभियान चल रहा था उस पर हरियाणा राज्य की भी खास नज़र थी, और फिर ये गांव से शुरू हुई जो मुहिम, और इसकी वजह से किस तरीके से हरियाणा में लिंगानुपात सुधार हुआ, इस पर पूरा रिसर्च किया गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी रिसर्च किया था। जी। दुनिया का कोई जर्नलिस्ट नहीं था जो बीबीपुर गांव की विजिट करके ना आया हो, अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नलिस्ट है। जी। और उस स्ट्रेटजी पर, जिस स्ट्रेटजी से गांव में लिंगानुपात सुधार हुआ और महिलाओं के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई, उन जी। चीज़ों पर काफ़ी सारी रिसर्च हुई। और मेरा गांव जहां कि पहले महिला आर्थिक रूप से सबल नहीं थी, आज आप देखोगे कि महिलाएं कैसे स्वयं आर्थिक तौर पर सबल हो चुकी हैं। उनके चेहरे पर सच्ची आज़ादी की मुस्कान है। हमारे गांव से हमने महिला 2011 में ही खुद ही सैनिटरी पैड बनाए, वो मशीनें हमने उनको उपलब्ध करा दी थी। जी। और उनकी वजह से जो मुझे हौसला मिला, आज के दिन में मेनोपॉज जैसे विषय पर गाँव के अंदर बात करता हूँ। जी। मेनोपॉज क्लासेस फॉर मेन चलाता हूँ। जी। मैं बताता हूँ कि एक बेटे और पति या भाई को कैसा होना चाहिए, जी। क्योंकि पूरे देश में तो आज भी आर्थिक तौर पर महिलाएं सबल नहीं हैं। जी। तो मेनोपॉज क्लासेस फॉर मेन के अंदर हम बताते हैं कि महिला की ज़िंदगी देखिए, एक समय ऐसा आता है 12-13 की उम्र में कि उसको पीरियड आता है। जी। एक समय ऐसा आता है कि वो बंद होने लगता है। जी। उसकी लाइफ़ किस प्रकार की है। तो एक अच्छे बेटे, भाई या जीवन साथी के तौर पर हमें इन ज़रूरी विषयों को जानना चाहिए और एक अच्छा बेटा या अच्छा जीवन साथी बनने के लिए मदद करनी चाहिए। सर आपने सेल्फी विद डॉटर शुरू किया था, जी। उसकी क्या कहानी है और क्यों आपको ऐसा लगा कि सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू करना चाहिए और कैसे लोग उससे जुड़ते चले गए? देखिए, जब 2012 के बाद हमने बेटी बचाओ जन आंदोलन शुरू किया था, तो उसके बाद तो हम हर महीने कोई न कोई अभियान शुरू कर ही लेते थे गाँव में। जी। दादी अगर चाहेगी, पोती ज़रूर आएगी, ऐसे-ऐसे अभियान भी हमारे होते थे, दादी पोती का आपस में कॉम्बिनेशन कराने के लिए। सेल्फी विद डॉटर असल में सलमान खान का एक गाना था, सेल्फी ले ले रे, जी। वो चल रहा था, मेरी बेटी सेल्फी ले रही थी, तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए नया। तो मैंने देखा प्रधानमंत्री से लेकर सारी यूथ सेल्फी को लेकर काफ़ी उत्साहित रहती है, तो मैंने जी। सेल्फी और डॉटर को कनेक्ट किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि ग्राम पंचायत की तरफ से ऐसी सेल्फी विद डॉटर को अवार्ड दिया जाएगा जिसमें सच्ची मुस्कान होंगी। जी। तो हमारे पास खूब सेल्फी विद डॉटर खूब सारी आई। उस समय मेमोरी क्रैश कर गई थी बिल्कुल हमारे। अच्छा। तो उसके बाद हमने देखा कि इस अभियान का असर ज़बरदस्त है। जी। महाराष्ट्र से मेरे ख्याल से उस समय 2,500 से 3,000 लोगों ने हैशटैग सेल्फी विद डॉटर पोस्ट किया था। जी। और ये सेल्फी विद डॉटर एक प्रकार से लोगों के मन में बेटियों के प्रति प्यार, उत्साह, उमंग दिखाने का एक नए युग का एक नया फ़ॉर्मूला निकल गया था, जी। जिसे सब दिखाना चाह रहे थे कि मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूँ। जी। तो वो जो अकेली सेल्फी होती थी, उसमें लोनलीनेस थी, अब उसमें बेटी आ गई थी। जी। और इसकी वजह से सेल्फी विद ए कॉज हो गया एक प्रकार से। जी। और ये ऐसा रेवोल्यूशन हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 28 जून 2015 के मन की बात में जब इसका ज़िक्र किया, तो जी। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर गया और जी। उन्होंने मेरे गाँव का और इस अभियान के बारे में खूब बोला। तो ये ट्रेंड कर गया, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी ने उससे अगले महीने फिर मन की बात में इसका ज़िक्र किया, जी। दूसरी बार। फिर वो जब अमेरिका गए, तो उन्होंने इसका ज़िक्र किया। इंग्लैंड गए, तो सेल्फी विद डॉटर का ज़िक्र किया। आज तक करीबन 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस अभियान का अलग अलग जगहों पर पूरा समय देकर जिक्र किया है, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। जी, तो ये 70 के करीब देशों से हमारे पास सेल्फी विद डॉटर आती है। जी, कोई हॉलीवुड स्टार, कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी बेटियां हैं, जी, आप गूगल पर देखोगे तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा। कोई हमारे बॉलीवुड के कलाकार, चाहे वो संजय दत्त हो, अजय देवगन हो, शाहरुख खान हो, सभी ने अपनी बेटियों के साथ हैशटैग सेल्फी विद डॉटर पोस्ट किया, अपने स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं। तो ये, जैसा कि ओईसीडी रिपोर्ट कहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो कहता है कि ये भारत का पूरी सेंचुरी का सबसे पॉपुलर कैंपेन है, जी, जिसने एक देश की दहलीजें लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये अभियान पहुंच गया। जी। सर आपने एक और अभियान चलाया था निगरानी रखो। ये किस तरह का अभियान था और किस तरह से इसमें लोग पार्टिसिपेट हुए थे? देखिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ जो समाज है, समाज को क्या करना पड़ता है, अगर कुछ कहीं पर गलत हो रहा है, तो उसे रोकना या टोकना पड़ता है। अगर जी, गलत ना भी हो रहा हो, तो आप टोक दीजिए। टोकने का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे कोई सुनसान सड़क है और वहाँ पे 5-10 युवा खड़े हैं, कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, उनसे जस्ट एक बार कह लें, "यहाँ क्यों खड़े हो?" जी, वो उन लड़कों को एहसास पैदा कराएगा, क्योंकि उसी सड़क पर कहीं पर जब कोई लड़की पास करेगी, जी, तो जो असभ्य व्यवहार है, वो इस तरीके से नहीं कर पाएँगे कि उन्हें ये लगे कि ये पूरे तरीके से सुनसान है। जी, ये तो हो गया एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार। जी, या जहाँ पर आप जानते-पहचानते हैं, जो आपका गाँव है, शहर है, नगर है, कस्बा है, जहाँ पर इस प्रकार से झुंड दिखाई दे, वहाँ पर निगरानी रखें, टोकते रहें। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जी, क्योंकि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एक एहसास है। जब तक ये एहसास पुरुष के मन में नहीं आएगा, जी, तब तक स्थितियाँ इसी प्रकार से बुरी रहेंगी। आपने पिछले दिनों महाराष्ट्र में पढ़ा कि एक अनहोनी ये हुई कि 3 साल की बच्ची के साथ 9 साल का जो लड़का था, हुँ, उसने गलत हरकत करने की कोशिश की। जी, तो 9th क्लास के बच्चे के दिमाग का जो भोजन है, वो जी, इतना दूषित प्रदूषित कैसे हो गया? जी, ये हमें सोचना पड़ेगा। जी, इसके लिए घर की पाठशाला की ज़रूरत है। जी, इसीलिए हमने अभियान शुरू किया, गाली बंद घर, जी, गाली मुक्त स्कूल। जी, इन अभियानों के ज़रिए हमने सबसे पहले जो हमारा दिमाग का भोजन है, उसको ठीक करने की कोशिश की। माँ और बहन की गालियाँ, जब लोग घरों से सुनना शुरू करते हैं और दोस्ती में हँस-हँस कर देते हैं, जी, स्कूलों में देते हैं, ये सबसे पहली डोमेस्टिक वायलेंस होती है असल में, जी, और ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत कमज़ोर करता है। इसलिए मैं अभियान बड़े तरीके से ऐसे चुनता हूँ जो सीधे रूप से असरदार हो। जी, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता हम एक चीज़ शुरू करते हैं कि हम निगरानी रखेंगे। हम हमने बहुत सारे अभियान किए महिलाओं के लिए शुरुआती स्तर में। बेटी बचाओ हो गया, बेटी पढ़ाओ हो गया, या सेल्फी विद डॉटर हो गया, सेल्फी विद डॉटर एंड ट्री हो गया, जी, दादी अगर चाहेगी तो पोती ज़रूर आएगी, जी, कुल ज्योति हो गया, बेटियों के नाम से नेम प्लेट 2015 में हमने जी, लगानी शुरू की। आज तक 1 लाख घरों में हम नेम प्लेट लगा चुके हैं और बहुत सी सरकारों ने भी उन्हें अपना लिया। जी, अवेयर लाडो, ब्रेव लाडो हो गया, हुँ, अवेयर लाडो, हेल्दी लाडो हो गया, लाडो राइट्स हो गया। लेकिन फिर हम साथ ही साथ कैंपेन कर रहे थे, लेकिन ये जो बाकी की आबादी है, वो छूट रही थी। तो फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया कि लड़कों के साथ भी पूरे तरीके से स्कूल से लेकर सोसाइटी में काम करते हैं। तो वो जब काम शुरू हुआ, उसी दौरान अ यहाँ पर आदरणीय विभा बख्शी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिले हैं, और वो बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई, डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया और दूसरी सनराइज़, हुँ, जिसमें कि मुझे फ़ीचर किया गया। अच्छा, जिसमें मेरी पूरी जर्नी थी गाँव में, जो हमने महिला सशक्तिकरण किया। तो वो जो सनराइज़ है, उसको हम एक अभियान के रूप में करते हैं कि लड़कों को के अंदर एहसास पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो घर की पाठशाला से हमें शुरू किया जी, जाना चाहिए, और हमने
ऐसे तो ये भी किया, सुधर जाओ लड़को ऐसे करके, उसमें हम अच्छा। लड़कियों के राइट्स ही बताते थे प्रॉपर तरीके से, जी, ताकि क्योंकि एकदम से एहसास बहुत समय में पैदा होता है। जी, डर जो है थोड़ा-सा, जब राइट्स हैं तो वो डर उनके अंदर हो, क्योंकि आप देखोगे कि घर से लेकर बाहर लड़कियां सेफ नहीं हैं। जी, आप एनसीआरबी का डाटा देखोगे तो आपको पता होगा कि लड़कियों के साथ जघन्य घटनाएं घरों के अंदर भी जी। जानकार और रिश्तेदारों के द्वारा भी की अधिकतर जाती है। क्रिमिनल जो होते हैं रेप और मोलेस्टेशन के मामले में बहुत सारे मोस्टली मामले ऐसे ही लोग होते हैं जो परिचित होते हैं। परिचित होते हैं। जी, तो इसलिए हमने ये शुरू किया और उसी में हमने एक पीरियड चार्ट भी शुरू किया, जिसमें जी, दीवार पर एक चार्ट लगा रहता है। उसमें घर की सारी महिलाओं की माहवारी की तिथि लिखी होती है। जी, बच्चा बड़ा हो रहा है, वो भी देख रहा है कि उसकी बहन की तिथि है। अब उसके लिए अलग से क्लास लेनी नहीं पड़ेगी। जी, उसकी बहन कभी सैनिटरी पैड चाहे ना भी मंगवाए, वो देख लेगा जब बड़ा जी, हो रहा है। उसके पिता भी सेंसिटिव हो जाएँगे। जी, तो पीरियड चार्ट जैसा अभियान हमने महाराष्ट्र में भी, नागपुर और वर्धा के अंदर भी हमने इसे शुरू किया, और बहुत सारे प्रदेशों में इसका बड़ा सकारात्मक पहलू, विश्व भर से जब जर्नलिस्ट आते हैं तो चौंक जाते हैं कि भारत इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है कि जी, बेटी की, महिला की डेट जो है वो दीवार पर चार्ट के रूप में लिखी जा रही है। जी, तो इस तरीके के कैंपेन, फिर महिला की खुशी मापने का कैंपेन वीमेन हैप्पीनेस चार्ट, जी, जिसमें कि घर की जो महिला लड़कियां हैं वो कितनी खुश रहती हैं, उसका दिन किस प्रकार का होता है, सैड होता है, हैप्पी रहता है, नॉर्मल रहता है। जी, वो जब घर में पुरुष देखते हैं कि है भाई 30 दिन में ये तो 8 ही दिन खुश थी, जी, तो उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। जी, तो ये देखिए, ये सारी चीज़ एहसास की है। जी, मेरी बेटी नंदिनी हुई, मेरी बेटी याचिका हुई, मेरी जीवन साथी दीपा है। उन सभी की वजह से जो मुझे एहसास मिला, जी, जबकि वो मुझे बेटा होने पर नहीं मिला था, मेरे अंदर भी पितृसत्ता थी। जी, लेकिन बेटी के होने ने मुझे एहसास दिया, और मुझे एहसास हुआ, तो देखिए कि गाँव में रहने वाला एक व्यक्ति आज के दिन पीरियड, मेनोपॉज़, जी, वीमेन हैप्पीनेस, ऐसे फ़ॉर्मूले गाँव में रहकर आज के दिन हम इज़ाद कर रहे हैं जी, और लाखों घरों तक पहुँचा रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है कि इस देश ही नहीं, वरन विश्व के जो सभी देश हैं, उनकी उन सभी को सीखना चाहिए, उन सभी के अंदर एहसास पैदा होना चाहिए, और उन्हें महिलाओं की खुशी खुशी को मापने के लिए एक बार अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए जी, कि क्या आपकी वजह से आपकी बहन, माँ, जीवन साथी या आपकी कोई कुलीग वो खुश रहती है या नहीं रहती है। जिस दिन पुरुष इस प्रकार का अंतर्दर्शन करना शुरू कर लेंगे, जी, आप देखिएगा कि समाज बदलेगा, पुरुषों को एहसास होगा, महिलाओं के चेहरे पर खुशी होगी। जी। सर आपने शुरुआत में बताया कि 2008 न 9-10 में जब 10-11 में जब आप सरपंच बने थे तो उस वक़्त जो ऑफ़िसर्स थे कई सारे सरकारी महकमे के वो जो है हाँ। आपके काम के स्टाइल से खुश नहीं थे। वो किस तरह की दिक्कतें होती थी और क्या अब जैसे कि सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो क्या ऑफ़िसर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो माइंडसेट है क्या उसमें कुछ बदलाव आया या फिर आज भी वैसी स्थिति चल रही है एक सरपंच को अगर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ करने मिलता है सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं देखिए, पहले जो था कार्य करने का तरीका पंचायती राज में काफ़ी कमज़ोर रहा है। जी, अब तो आप देखिए कि थीम बेस्ड काम होता है। जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पंचायती राज के अंदर लाया गया है। हमारी बीबीपुर पंचायत को देश की पहली महिला हितैषी पंचायत के रूप में जाना जाता है, जी, और अब ऐसी पंचायतें हर स्टेट से चुनकर राष्ट्रीय पंचायती राज वाले दिन 24 जी, अप्रैल को पुरस्कृत भी किया जाता है। जी, उसके बाद पुस्तकालय अब नॉर्थ इंडिया में तो सब जगह बनने लग गए हैं। जी, सरकार ने उसका पूरा विधेयक पारित कर दिया है। जहाँ डिजिटल पंचायत मुझे बनाने पर नोटिस मिला था, ई ग्राम सभा का प्रावधान जो है, जी, वो हरियाणा की पंचायतों में हमने सबसे पहले शुरू कराया था। जब कोरोना आ गया था तो पंचायतें पूरे तरीके से अ, अव्यवस्थित हो गई थी। तो जी, ई ग्राम सभा को विधेयक के रूप में पारित करवा के हमने लागू करवा दिया। जी, लेकिन ये व्यवस्था जो है अभी पूरी तरीके से सशक्त नहीं हो पाई है। इसके लिए एक लंबे संघर्ष की ज़रूरत है।
इसके लिए यूनिफॉर्म पंचायती राज चाहिए और यूनिफॉर्म पंचायती राज के तहत 29 जो अधिकार संविधान ने ग्राम पंचायतों को दिए हैं वो मिलने चाहिए प्रॉपर तरीके से। जी। वो जब होंगे तभी पूर्ण तरीके से ग्राम स्वराज की व्यवस्था जो है स्थापित होगी। आपने इतना एक कैंपेन चलाया, महिलाओं को सशक्तिकरण, बच्चियों के पढ़ाने लिखाने की आपने चीज़ें की। लेकिन आज भी कहीं न कहीं ये देख के लगता नहीं है कि जिस तेज़ी से इस पर काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी सोसाइटी में हालात उतने नहीं बदले हैं जितने बदलने चाहिए। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर दिन लगभग 90 लड़कियों का रेप होता है। कोलकाता का मामला सामने आया। महाराष्ट्र में स्कूल में पिछले महीने इसी महीने की 12 तारीख को एक 3.5 और एक 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया। आज भी जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रत्नागिरी से मामला सामने आ रहा है जहाँ पर एक नर्सिंग की छात्रा जो है उसके साथ एक ऑटो रिक्शा ने गलत हरकत की। कोल्हापुर में एक चाचा ने अपनी भतीजी का रेप और मर्डर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सर रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आखिर कब ये शांत हो, कब ये चीज़ें बदलने लगेगी और कितनी कोशिश इसके लिए अभी और भी करना ज़रूरी है? आप कभी देश में देखोगे या पूरे विश्व में देखोगे, जैसे विश्व में एक कल्चर है श्वेत अश्वेत का। जी, अश्वेत एक व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो अश्वेत खड़े हो जाते हैं। जी, फिर देश में बात करते हैं, धर्म के आधार पर हम बहुत सारी चीजें कर देखते हैं। किसी धर्म के साथ कुछ होता है तो वो पूरा धर्म खड़ा हो जाता है। जी, जातिगत कितने सारे आंदोलन होते हैं। जी, एक एक व्यक्ति की जाति की बात आती है तो राजनीतिकरण भी होकर पूरे देश भर में उसी जाति से जुड़ी हुई चीजें शुरू हो जाती है। जी, अब आइए पुरुष जाति पर। जी, पुरुष जाति को खुद इकट्ठा होकर खुद के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, जी, क्योंकि लड़की और महिलाएं आज अगर सुरक्षित नहीं है तो उसका सीधा सा कारण सबसे बड़ा पुरुष है। जी, और ये सच्चाई सीधे रूप से स्वीकार करने में, जब आप अपनी जाति के लिए, कौन लड़ता है जाति के लिए? यहां वो लड़ाइयां कौन लड़ते हैं? पुरुष ही लड़ते हैं। जी, जाति धर्म की लड़ाइयां भी सबसे ज्यादा पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती है। फेस जी, वही बनते हैं उनके। जी, आप कितनी भी आजादी की भी बेशक से लड़ाई देख लीजिएगा, पुरुष किसी से भी आप पूछोगे तो उसके अंदर अगर आप 10 क्रांतिकारियों के 10 देशभक्तों के नाम पूछोगे तो पुरुष ही बताए जाएंगे। जी, महिलाओं को हर जगह पीछे किया जाता है। जी, तो जब क्रेडिट लेने वालों की सूची की जाती है, पुरुषों का नाम आता है। जी, तो ये जो अंतर्दर्शन का बिगुल बजाना है, ये जो युद्ध करना है, ये पुरुषों को स्वयं खुद करना चाहिए। महिलाओं के अधिकार बता देंगे, लेकिन महिलाओं को रात को अगर यूं कह देना कि इस सड़क से जाना थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि वहां से हाथी गुजरते हैं, शेर गुजरते हैं, लेकिन वो फिर भी गुजर जाएगी। जी, लेकिन उसको यूं बता दिया जाए कि वो एकांत जगह है और वहां से कभी कभी पुरुष गुजरते हैं, तो वो जी, उस रास्ते पर जाना पसंद नहीं करेगी। जी, तो ये इसलिए नहीं हो रहा है, कभी अच्छे तरीके से इस पर एहसास के साथ कभी आंदोलन के रूप में कभी बात नहीं हुई है। जी, 2012 में निर्भया हो गया, अब हमारी एक बहन से जुड़ा हुआ केस कोलकाता का हो गया, और हर दिन न जाने कितने होते हैं। जी, पुरुष ही करते हैं। यह पूरी तरीके से हमारे पुरुष समाज की संवेदनशीलता का फेलियर है। जी, यह हमें मानना पड़ेगा। राजनेताओं को भी सीधे तरीके से लाल किले की प्राचीर से इस बारे में लगातार बातचीत करनी पड़ेगी, जी, या फिलहाल के लिए सख्त सजाओं का सीधे तौर पर प्रावधान करना पड़ेगा। तब जाके इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि कुछ सुधार हो। जी, पुरुषों को सुधारना पड़ेगा, लड़कों को सुधारना पड़ेगा। जी, मैन विल बी मैन जैसे टैग जो लगाए हुए हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा बचपन से लेकर जवानी तक जो अलग अलग टैग लाइन सिखाई जाती है, जी,
उनको बदलना पड़ेगा, संवेदनशीलता लानी पड़ेगी, उसी से एहसास का जन्म होगा और जब एहसास का जन्म होगा, तो पुरुष जो है वो मानव बन जाएगा। जी। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो मामले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारे सामने आए दिनों आते जा रहे हैं, उनको लेकर जो बदलाव लाने की ज़रूरत है वो हमारे घर से ही लाने की ज़रूरत है। पुरुष जो हैं हम और आप जैसे, उन्हें खुद के अंदर झाँकना होगा और समझना होगा कि आपको किस तरह का समाज चाहिए। तो हमारे साथ सुनील जी थे। सुनील जी ने ये बताया कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है, किस तरह से आगे और भी चीज़ें हमें करनी हैं, किस तरह से इस समाज को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी।